मैं आप लोगों के सामने एक वचन पढ़ना चाहता हूँ। ये ताईत यानी दशवांश के बारे में है। मलाकी 3 का 7 से जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर उन लोगों से बोल रहा है, अपने पुरखाओं के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो, उनका पालन पोषण नहीं करते। तुम मेरी ओर फिरो और मैं तुम्हारी ओर फिरूँगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम पूछते हो कि हम किस बात में फिरें? क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो, तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो कि हमने किस बात में तुझे लूटा है। दशवांश और उठाने की भेंटों में तुम पर भारी श्राप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। सारे दशवांश भंडार मिले या कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। सेनाओं का यहोवा का यूँ ही कहना है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे को तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूँगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट न करेगा और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे न गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। कुछ लोग, मैंने बहुत लोगों से मिला अपनी सेवकाई के दौरान, और एक चर्च में ऐसे मैं प्रचार कर रहा था तो मेरे बाद एक और पास्टर ने प्रचार किया और उठ के सभी के सामने चर्च में बोल रहा है, नहीं, ये पुराने नियम में दशवांश के बारे में लिखा है, नए नियम में कहीं भी नहीं लिखा। ऐसे मूर्ख लोग भी हैं और झोला छाप मान लेते हैं उनको। जैसे झोला छाप के डॉक्टर होते हैं, उसी तरह का पास्टर भी। प्रभु के एक दास ने कहा था कि जंगली सांड के जैसे कुछ लोग घूमते फिरते हैं जिनको वचन की नॉलेज नहीं। क्योंकि संत पौलुस ने अपने में वचन में लिखा कि एक परमेश्वर का दास सिखाने में निपुण होना चाहिए, मारपीट करने वाला नहीं, धन का लोभी नहीं, ठीक है, एक पत्नी का पति होना चाहिए, शराबी नहीं होना चाहिए, उसका अपने समाज में नेक नामी होनी चाहिए और परखे फिर सेवा करे। पर आज बहुत ईजी हो गया है, कोई भी पास्टर बन जाता है, सेवा कर रहा है, जो मर्जी मुंह में आ रहा है बोल रहा है, कोई वचन के अकॉर्डिंग नहीं है। ऐसे लालची लोग दूसरों के लिए ठोकर का कारण है। और सभी के सामने उसने बोला, नहीं नियम में लिखा है, नहीं लिखा है, मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ लिखा है। हम मत्ती 23 में पढ़ते हैं, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का दशवांश तो देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया। चाहिए था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी न छोड़ते। यानी न्याय धर्म की बात भी तुम्हारे जीवन में होती और दशवांश को भी नहीं छोड़ते। यानी जो मेरे वचन में, परमेश्वर ने बोला, जो वचन में व्यवस्था में लिखी उसकी बात को मानते। यानी यीशु मसीह ने यहाँ पर साफ बोला कि दशवांश देना चाहिए, क्योंकि इससे परमेश्वर के काम किए जाते हैं। विधवाओं की, अनाथों की मदद की जाती है, जगह जगह सुसमाचार सुनाया जाता है, ज़रूरतमंद की ज़रूरतें पूरी की जाती हैं आपके दशवांश और दान से। और एक दुष्ट व्यक्ति अगर ये बोल रहा है कि दशवांश नहीं देना चाहिए, यानी वो आपके ऊपर श्राप ले आना जा रहा है। पॉल जोगिच ने अपनी बुक में लिखा, मैंने पॉल जोगिचो की 2002 में मैंने उनकी बुक पढ़ी थी। उन्होंने लिखा था कि शैतान की तरफ से ठहराए हुए पास्टर यानी सेवक, यानी शैतानी सेवक अपने पेट के लिए, जो संत पौलुस ने पत्रियों में ऐड किया है कि कुछ लोग अपने पेट के लिए सेवा करते हैं और कुछ लोग परमेश्वर की तरफ से। अब आपको देखना होगा कि कौन सा शैतानी पास्टर है, यानी शैतान ने किसको ठहराया है, और कौन सा जो सेवक है वो परमेश्वर की तरफ से, और कौन से लोग जो लालची हैं अपने पेट के लिए सेवा कर रहे हैं।
क्योंकि आप उनके फलों से, उनकी बातों से, उनके चाल चलन से, उनके रवैये से आप देख सकते हैं कि परमेश्वर की तरफ से है या शैतान की तरफ से है। बहुत सारे ऐसे हैं। अभी एक और है यूपी का, दानियल राज करके, उसके कई वीडियो मैंने देखा, बोला नहीं नहीं दशवांश नहीं देना चाहिए, गलत है, ऐसा है ऐसा है, नए नियम में मती 23 के बाद और दिखाओ। तो अब मैं बोलना ये चाहता हूँ, अब्राहम को किसने बोला था दशवांश देने के लिए? आ जाते बाइबल तब तो थी नहीं। पूछो मूर्ख लोगों से कि अब्राहम को किसी ने बोला था कि दशवांश दो, तब तो बाइबल लिखी भी नहीं थी, बाइबल थी भी नहीं, व्यवस्था की कोई पुस्तक नहीं थी। आपका विवेक है, सेंस है, आपको परमेश्वर ने सेंसेबल बनाया था, विवेक अंदर डाला है। अब यूसुफ भी बोल सकता था, जब पोती पर की औरत ने बोला मेरे साथ सो, तो वो भी बोलता कौन सी व्यवस्था में लिखी हुई बात, सो लेते हैं कोई बात नहीं, कौन से मेरे पास रूल रेगुलेशन की पुस्तक है, कानून है। पर उसके अंदर एक विवेक था जो परमेश्वर के द्वारा बनाया, मानव जाति को जो परमेश्वर ने बनाया, उसके अंदर एक विवेक रखा, सोच समझ की शक्ति रखी है। यूसुफ ने बोला मैं तेरे पति के विरुद्ध और परमेश्वर के विरुद्ध पाप नहीं कर सकता है, एक गलत है। कई बार उसके कहने के बाद भी जब लास्ट में उसके साथ उसने ज़बरदस्ती की, जब वो अकेला था, वो छोड़ के भाग गया, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है व्यभिचार से भागो। इन मूर्खों को पूछो तब कौन सी बाइबल थी, व्यवस्था की पुस्तक लिखी थी, सब बोल सकता था भाई प्रभु मुझे तो पता ही नहीं था हुक्म के बारे में, आपकी कोई किताब नहीं थी, हमने मुझसे बात भी नहीं की थी। तो एक्सक्यूज, बहानेबाजी बहुत लोगों के पास है, और ऐसा है पास्टर क्यों करते हैं, इसलिए ताकि उनकी कलीसिया बढ़े। जो फ्री फंड के लोग हैं, आवारा लोग हैं, उनके पास आएँ, बैठें और उनकी वाह वाह करें, और कुछ व्यवस्था की बातें निकाल कर वो बाइबल का टाइम पास हीरो बनना चाहते हैं और शैतानी चीज़ों को फैलाना चाहते हैं। आप इनसे बचें। कुछ भी इनको पता नहीं होता है, और ऐसे मैं बहुत लोगों को जानता हूँ। एक लड़के से पूछा गया था, केरल में जब एक इंटरव्यू हुआ था तो उससे पूछा गया, तो बहुत सारे लोग गए थे कॉलेज में एडमिशन के लिए, बाइबल कॉलेज का जो एडमिशन होता है, भाई अब तू पास्टर क्यों बनना चाहते हैं? बोला सर पास्टर बनने में बहुत आनंद है, मज़ा है, पास्टर टाई लगा के घूमते हैं, अच्छी गाड़ी होती है, अच्छे जय जयकार होती है, बहुत नाम होता है, अच्छा लगता है, अच्छी फीलिंग महसूस होती है। इंटरव्यू में उसने बोला था मज़ा आता है ज़िंदगी में, उसको रिजेक्ट करके बाहर निकाल दिया गया। मतलब मज़े लेने के लिए टाई लगा के देखा होगा, पास्टर घूमते हैं, दान दशवांश आता है, बड़ा स्वागत होता है, खास करके पंजाब में और कई ऐसी जगह पे पास्टरों के गले में हार भी डालते हैं, ठीक है, और बहुत सारा कुछ होता है, बहुत, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, संत पौलुस ने पत्रियों में लिखा है कि परमेश्वर के दोनों आदर के योग है। इसी का कुछ लोग नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। हाँ, परमेश्वर ने आपको ठहराया है, दर्शन दिया है, भविष्यवाणी के द्वारा बातचीत किया, वचन के द्वारा बात किया, दर्शन में बात किया, स्वप्न में बात किया, सेवा करिए, मोस्ट वेलकम। पर लालची लोग और जो शैतान की तरफ से ठहराए हैं, ऐसे लोग आत्माओं को नाश करते हैं, और बहुत सारे लोग बैक स्लाइड हो जाते हैं परमेश्वर से जब उनको ठोकर लगती है। जब एक पास्टर व्यभिचार में गिरता है, चोरी में गिरता है, कई ऐसी बातें आती हैं, तो बहुत से लोग ठोकर खाते हैं। ऐसा ही लोग हैं जो परमेश्वर के काम में रुकावट डालते हैं और परमेश्वर के राज के लिए ठोकर का कारण है।
इसलिए अगर आप बाइबल नहीं पढ़ते हैं तो बाइबल पढ़िए, ताकि जो अगर प्रीच कर रहा है वो क्या बाइबल के अकॉर्डिंग है। यानी परमेश्वर ने अगर उसको बाइबल में नहीं लिखा, अगर परमेश्वर ने कुछ एक्स्ट्रा बात, कुछ ऐसी बात बताई जो दर्शन में बताई है, हो सकता है वचन में, क्योंकि बाइबल में बहुत सारी करेक्शन की गई है, निकाली हैं बहुत सारी। जब आप बाइबल कॉलेज में पढ़ते हैं जाकर, उसमें बाइबल में बहुत सारी और भी किताबें थी जो इसमें से निकाल दी गई, क्योंकि रिपीट बार बार वो किया गया था, इसलिए बहुत सारी बातें। एक करेक्शन वाली बाइबल हमारे पास है, जो इब्रानी, यूनानी, इब्रानी, अरामी लैंग्वेज में जो बाइबल थी, भाषा में थी, वो ये नहीं है। इसीलिए इसका कई लोग मिसयूज करते हैं। तो दर्शन में कई बातें परमेश्वर आपसे बता सकता है जो वचन में नहीं लिखा है, वो अलग है बात है। जो बिलीवर, जो विश्वासी अगर बाइबल नहीं पढ़ता है, वचन को नहीं पढ़ता है, तो बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। आने वाले समय में ऐसे झूठे लोग आपको गुमराह कर सकते हैं, आपको पीछे कर सकते हैं, और हो सकता है आपको गलत रास्ते पे चलने के लिए मजबूर कर दें। तभी तो मत्ती 7:21 में साफ ही मैं पढ़ देता हूँ, आपको विश्वास हो जाएगा। ये देखिए, मत्ती 7:21 में क्या, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वाले, मेरे पास चले जाओ। ये किनको कह रहा परमेश्वर? पास्टरों को। इसमें बिशप होंगे, बिशप होंगे। दुष्ट बोला परमेश्वर, कुकर्म करने वाले। अब कुकर्म आपको पता है क्या होता है? ऐसे ही लालची लोगों को, जो अपने पेट की सेवा कर रहे हैं, जैसे शैतान ने कईयों को ठहरा रखा है कलीसिया को ख़राब करने के लिए, लोगों को ख़राब करने के लिए, रूहों को ख़राब करने के लिए। ऐसे लोगों से बचिए। तभी बच सकते हैं जब आपको बाइबल की नॉलेज है, कि वचन आप हर रोज़ पढ़ते हैं। इसीलिए बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, उपवास रखना, संगति करना, प्रेयर में रहना, फास्टिंग करना ज़रूरी है। ज़िंदगी के लिए आप जीवित है, आपको सांस की ज़रूरत है। ऑक्सीजन अगर बंद किया जाए, आपकी मौत हो जाएगी। इसी तरह ये ऑक्सीजन की तरह है, ये रोटी की तरह है, पानी। अगर अभी लेना बंद कर देंगे, आपकी मौत हो जाएगी। आत्मिक रीति से आप मर जाएंगे। तो आत्मिक रीति से जीवित रहना है तो आपको बाइबल पढ़ना पड़ेगा। ये सारी बातें जो वचन में लिखी मानना पड़ेगा, नहीं तो आपको ज़िंदगी में कुछ नहीं मिलने वाला है। इस वचन से प्रभु आपको आशीष दे।